साथियों, आशा करता हूँ कि आप सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से गए होंगे और आपको अब बेसब्री से आंसर्स की और रिज़ल्ट का कट ऑफ का जो है वो वेट कर रहे हैं। आपके सपने में भी आ रहे होंगे कि कट ऑफ क्या होगा नहीं होगा। आंसर्स की के लिए भी आपकी बेताबी बढ़ रही होगी धीरे धीरे, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है। लास्ट वीक जो है वो आंसर्स की नहीं आ पाया। इसकी वजह ये थी क्योंकि फेस्टिवल वीक था, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, तो उम्मीद है कि अब जो है आंसर्स की आ जाने चाहिए। एक आध दिन में ही जो है, एक दो दिन में जो है आंसर्स की आ जाने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात कर लें, इसमें हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। उसके बाद हम अब बात करेंगे इसमें कि जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट है वो कितना है, ईडब्ल्यूएस, जनरल या फिर एससी एसटी ओबीसी क्या कट ऑफ जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पेपर की जो डिफ़िकल्टी थी वो कैसी थी, कट ऑफ क्या हो सकते हैं, उस आधार पे उस बेस पे करेंगे। लास्ट टाइम जो एडमिशन हुआ था फर्स्ट कट ऑफ आया था, कब आया था, इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए चलते हैं हम अपने आगे वीडियो की तरफ। तो आंसर्स की जो है, आप जो है आंसर्स की हो सकता है कि प्रोबेबली के कल तक, टुमारो तक जो है वो आ जाने चाहिए आंसर्स की। उसके बाद आपको तो टाइम मिलेगा और टाइम में आप जो है आंसर्स की को चैलेंज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस होगा वो आंसर्स की को आप चैलेंज करेंगे। मे बी 200 पे करने होंगे। 200 कोई रिफंडेबल नहीं होगा, 200 आपको पे करने होंगे और आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाइए। अब फाइनल आंसर्स की और रिजल्ट अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो हुआ है वो 23 नवंबर को फर्स्ट कट ऑफ आया था, तो और सेकंड कट ऑफ जो है वो 30 नवंबर को आया था सेकंड कट ऑफ। तो इसके अकॉर्डिंग लगता है कि वही 20 के आसपास ही चला जाएगा। इस ईयर्स का जो एडमिशन 2022 का जो एडमिशन है ये भी लगभग 20 अप्रोक्स जो है वो 20 नवंबर तक एडमिशन के का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो ये देखिए, जो 2021 का जो कट ऑफ रहा है, ये मैं सेकंड कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड कट ऑफ जो रहा है वो जनरल का 232 रहा है, लेकिन 232 रहा है और कंबाइंड रैंक 88 रहा है। वहीं EWX 195 रहा है और कंबाइंड रैंक जो है 125 रहा है। उसके अलावा OBC आप देख लें 184, SC 156, 91। अगर 20 की बात करें हम, तो DLLB 20 की बात करें तो DLLB 20 में जो है वो 225 रहा है। वहीं पे 158। और ये जो है ST जो रहा है वो ये कंबाइंड रैंक है, ये मार्क्स नहीं है, कंबाइंड रैंक है। आई थिंक उसका जो ST का है वो 87 रहा है कुछ, और OBC 136। आ जाइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2019 का भी देख लेते हैं। 2019 अगर देखें तो 222 रहा है, OBC 169, ST 102, वहीं 149, 189 ये रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा 2022 का। 2022 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो मुझे लगता है कि पेपर का जो लेवल था, जो पेपर की जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो लॉजिकल बेस था। पेपर लग रहा था इजी है, लेकिन हमने अब तक देखा है, कई पोल करवाए, कई सर्वे करवाए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि पेपर जो था वो कहीं ना कहीं लॉजिकल पेपर था और पॉलिटी बेस्ड पेपर था। पेपर जो था वो पॉलिटी और लीगल एप्टीट्यूड्स से भरा हुआ पेपर था। और इसके लिए जो है मुझे लगता है कि इस बार भी जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज अगर जनरल में हम देखें तो आप ये रखें कि लास्ट अगर 232 था तो +5 को ऐड कर दें,
इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वहीं अगर ओबीसी में जो है वो आप लास्ट ईयर का जो था उसमें +2 करके ये करें कि +2 होना चाहिए। वहीं अगर एससी में बात करें तो एससी में भी जो है वो 5+3 रखें आप, और एससी जो है वो 5+ करके चलें। वहीं ईडब्ल्यूएस में +10 लेके चलें आप, ईडब्ल्यूएस में +10 लेके चलें। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के मुकाबले इस तरह का जो आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है। आप देखेंगे कि लगभग सिमिलर होगा, इससे ज़्यादा अवॉब नहीं जा सकता। कई सारे यूट्यूब चैनल जो है वो मतलब परेशान करने वाली बात है, वो ये कह रहे हैं कि भाई 260 चला जाएगा, 270 चला जाएगा। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसके हिसाब से इतने मार्क्स जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं बन पाते हैं। हाँ बनते हैं, मतलब अब अप्रोक्स सबके तो ऐसे नहीं बन जाएंगे। अगर इतना हो जाता है तो मतलब ये है कि आप ये समझ लें कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो है वो एडमिशन हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना कट ऑफ जो है हाई नहीं जाना चाहिए। पेपर जो था वो लॉजिकल बेस था। अब नंबर ऑफ़ सीट की अगर हम बात कर लें तो आप देखें कि नंबर ऑफ़ सीट क्या होने वाला है। नंबर ऑफ़ सीट की अगर बात करें तो ये देखें, जो टोटल सीट जो अभी तक यहाँ पे मेंशन है वो है लगभग आप ये समझ ले 2900 अप्रॉक्स सीट है। और इसमें जो है 2009 में जो है वो टोटल सीट आपको देख लें, लगभग सब में जो है, चाहे वो CLC हो, LC1 हो या LC2 हो, लगभग सीट सब में अप्रोक्स कॉमन ही सब सेम है। अब जो फर्स्ट कट ऑफ जो जनरल वाला है वो ये कुछ 1170 सीट है। SC के लिए जो है 433 है, वहीं ST के लिए 216 है, और OBC के लिए जो है वो 780 है, और 289 है EWS के लिए। तो ये है सीट्स। और ये जो सीट्स हैं, EWS वाला जो सीट्स हैं, इसमें इंक्रीज होने की संभावना पॉसिबिलिटी इसलिए है, सीट इंक्रीज नहीं होंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो कम बच्चों ने EWS के लिए किया था, इसलिए हो सकता है कि मार्क्स जो है थोड़े से 195 तक चला गया था। लेकिन इसलिए मैंने इसमें 10 मार्क्स अवॉव किया है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चंस पेपर देख लें तो क्वेश्चंस पेपर जो था वो सीधा आप ये जान ले कि ईजी टू मॉडरेट नहीं था। ये पेपर ही पूरा का पूरा जो था वो मॉडरेट था, पेपर मॉडरेट था। क्योंकि आप देखें तो गेम से बहुत कम क्वेश्चंस आए थे। जो हमारा GS करंट अफेयर होता है वहाँ से बहुत क्वेश्चंस थे, बहुत कम ही क्वेश्चन था। जैसे एक सबमिट पूछ लिया कि अभी जो है G7 का सबमिट कहाँ हुआ है, मोस्टली जो है G20 और भी सब याद करके रखे थे कि मूवी के बारे में, ऑस्कर के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो थे वो नहीं आए, जो एक्सपेक्टेड बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। नोबेल प्राइज़ से आप देखें कि एक क्वेश्चन डाला गया और वो भी वैसा डाला गया कि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वहीं पे मलाला यूसुफ की जगह वो नादिया डाल दिए, और लगा कि हाँ एक ही मुस्लिम लड़की थी, तो आदमी को ये याद नहीं रहा कि हो सकता है कि मलाला का ही नाम नादिया हो, तो इसलिए प्रॉब्लम हुआ। तो आइए नेक्स्ट। अगर आप बात कर ले कि DULLB जो है वो 2000 कट ऑफ विल बी डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर होता है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट, नंबर ऑफ़ सीट, ऑब्टेन मार्क्स, कितने ऑब्टेन किए गए कैंडिडेट के, इसके बेस पे ही ये होता है। तो मैं इसमें आपको ये बता दूं कि देखें, आप संयम रखें, आपके सपने साकार होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपके सपने जो है वो साकार होंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इंतज़ार करें, वेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सपने को जो है वो
पंख लगेंगे और आप भी उड़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लॉ फैकल्टी में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको डिप्रेस नहीं होना है। आंसर किया है, आराम से देखिए। उसके बाद आप जो है वो संयम के साथ कट ऑफ का इंतज़ार कीजिए। कट ऑफ आने के बाद जो भी जैसा भी होगा आपके पास जो है, हर एक चीज़ को पॉजिटिव व्यू में लीजिए। पॉजिटिव तरीके से सोचिए कि ये नहीं तो कोई नहीं, कुछ बेहतर हो जाएगा, बेटर होगा लाइफ में। तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।